ये मैंने एक आपने वीडियो के टाइम से देख ही रहे होगा। वीडियो में सेवन हाउस लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस हमारे घर होता है और सेवन हाउस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके मैरिज हाउस को, हस्बैंड या वाइफ को, पार्टनरशिप्स को, कोई भी लीगल पार्टनरशिप्स, बिजनेस पार्टनरशिप्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई भी एसोसिएशन बनाते हैं वो पार्टनर्स को, सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली डीलिंग विद पीपल लीडरशिप, इन सब चीजों को दिखाता है सेवन हाउस। मेजरली सेवन हाउस देखे जाते हैं आपके स्पाउस के लिए, आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए। सेवन हाउस का लॉर्ड जो भी घर में बैठता है कुंडली में, वो कहीं ना कहीं आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ के ट्रेड्स को बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। सबसे पहले आता है सेवंथ हाउस लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। सेवंथ हाउस लॉर्ड जब भी पहले घर में जाता है तो वो जस्ट अपने अपोजिट घर को देख रहा होता है, मतलब अपने अपोजिट घर में बैठा हुआ होता है। तो जब सेवंथ हाउस लॉर्ड अपने से कुंडली के पहले घर में जाए, इसका मतलब ये है कि मैरिज में आपका स्पाउस जो है, आपके जो हस्बैंड या वाइफ है, वो डोमिनेटिंग हो सकते हैं, थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं आपके ऊपर। मैरिज में वो डोमिनेट करेंगे, वो डिसीजन लेंगे मेजरली, वो कंट्रोल करना चाहेंगे आपकी लाइफ को, आपके डिसीजंस को। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी और इनकी पर्सनैलिटी एक मिरर्स ऑफ पर्सनैलिटी हो। आप और वो कहीं ना कहीं शादी के बाद आप आप उनसे बहुत ज्यादा ही आइडेंटिफाई होने लग जाएंगे। जैसे बहुत कई बार होता है कि कपल्स एक दूसरे के नाम से जाने जाते हैं। तो वही है, जब आपका सेवंथ हाउस का लॉर्ड पर्स में बैठे तो आपको सोसाइटी जो है एज अ कपल ज्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई करेगी, आपको एज अ कपल देखा जाएगा, लोग जानेंगे एज अ कपल कि स्पाउस जो है वो आपके लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करेंगे। उनका बिहेवियर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आप आपके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। और ये भी हो सकता है कि शादी के बाद, या फिर शादी के बाद या आपके स्पाउस को अपने से बहुत दूर जाते मिले, अपने नेटिव प्लेस होम टाउन से काफी दूर जाते मिले आपका स्पाउस, आप आपको मिलने के लिए अपने घर से दूर आके मिलेगा, जैसे कहते हैं नॉर्थ और साउथ। वैसे ही ये चीज है कि जब स्पाउस आपसे काफी डिस्टेंस ट्रैवल करके मिलने आए, अपने नेटिव प्लेस होम प्लेस से दूर मिले आपसे, ये भी हो सकता है। ऐसे सिनेरियो में जब सेवंथ का लॉर्ड, सेवंथ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठता है तो स्पाउस आपको खुद अप्रोच करते हैं। जो भी आपको बनना है हस्बैंड या वाइफ होगी तो आपको खुद आके अप्रोच करेंगे, आपसे खुद आके बातचीत करेंगे, कॉन्टैक्ट में आएंगे, खुद अप्रोच करेंगे आपको। और और एक चीज कि जब ये प्लेसमेंट आपके चार्ट में होता है तो मेजरली डोमिनेट आपके स्पाउस करते हैं आपके मैरिज में। वही डिसीजन डिसीजन मेकर रोल होंगे, कंट्रोल करेंगे डिसीजंस को। मेजर एस्पेक्ट ऑफ योर डिसीजंस एंड हाउ you will be in the marriage will be controlled by your spouse. So this is the key. Now, when you speak of seventh house lord in the second house, so second house represent करता है आपके घर को, घर, फैमिली, कुटुंब, बेसिकली कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है, आपके बैंक सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी वाणी स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, आपके ईटिंग हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है में बैठ जाता है। तो ये एक प्लेसमेंट इंडिकेट करती है कि आपका जो स्पाउस है वो वेल्दी फैमिली से होगा, शादी के बाद वेल्थ इंक्रीज होगी, पैसा बढ़ेगा आपके जीवन में। um, ये भी इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ अरेंज मैरिज, if there is no malefic influence of Saturn, Rahu or Ketu, तो अरेंज मैरिज के भी चांसेस बनते हैं। ये श्योर है कि आपके शादी के बाद पैसा तो बढ़ेगा, पैसा तो आएगा कहीं पे। अच्छा,
और ये चीज क्योंकि ये 7th घर से 7th हाउस से ये 8 प्लेसेस आ गए हैं सेकंड हाउस। तो जब भी आपका 7 का लॉर्ड सेकंड में बैठ जाता है इसका मतलब ये है कि शादी के बाद आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी बोलने का तरीका, वाणी, वो बदलेंगी। हो सकता है कि आपके जो फैमिली लीनिएज है, कुटुंब है, उसमें भी बरकत हो। अगर शुभ ग्रहों का इसमें प्रभाव है जैसे जुपिटर की दृष्टि है तो आपके जो फैमिली लीनिएज है वो बढ़ेंगे, एक्सपांड होंगे। और इनहेरिटेड वेल्थ फ्रॉम फैमिली भी अच्छी मिल सकती है आपको। अगर जुपिटर जैसे प्लैनेट की दृष्टि है तो आपका स्पीच, टोन ऑफ स्पीकिंग, स्पीच आपकी बदलेगी। और ये इंडिकेट करता है कि आप शादी के बाद ट्रांसफॉर्म होंगे ही किसी न किसी तरीके से, स्पीच के थ्रू, बोलने के। ऐसा हो सकता है कि जैसे आप नॉन वेजिटेरियन, उनकी शादी हो गई, कोई पंडित फैमिली में, ब्राह्मण फैमिली में, तो आप कम्प्लीटली वेजिटेरियन टर्न में, ये भी हो सकता है। आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो सकती है, फैमिली वेल्थ में इंक्रीज होगा, फैमिली लीनियज एक्सपांड होगा। जब आपका 7th का लॉर्ड सेकेंड हाउस में बैठा है इसका मतलब ये है क्योंकि सेकेंड हाउस जो है वो वाणी कम्युनिकेशन का, मतलब वाणी का घर है। तो आप जैसे बात करते हैं अपने स्पाउस से, जिस टोन में बात करते हैं, जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, वो इम्पैक्ट करेगा आपके और आपके स्पाउस के रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आपके टोन के कारण झगड़े हो सकते हो, क्या थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो आपके टोन के कारण। तो टोन बहुत इम्पोर्टेंट है बात करते टाइम। टोन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे बात आपकी वाणी, बेसिकली आपकी वाणी, आपकी स्पीच बहुत इम्पोर्टेंट है बात करते टाइम। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन टोन अच्छा होना चाहिए। जब 7th लॉर्ड सेकंड हाउस में जाए तो वाणी के कारण झगड़े हो सकते हैं, मतभेद हो सकती है। ये चीज का ध्यान रखें। अब बात करते हैं जब आपका 7th हाउस का लॉर्ड आता है 3rd हाउस में, तो 3rd हाउस को ये रिप्रेजेंट करता है हमारे सिबलिंग्स को, शॉर्ट ट्रैवल्स को, कम्युनिकेशन को, राइटिंग को, सोशल मीडिया, मार्केटिंग को, पोएट्रीज को, स्किल्स बिल्डिंग, करेज को, ठीक है, पराक्रम को। तो जब आपका 7th का लॉर्ड बैठ जाता है 3rd हाउस में तो ये इंडिकेट करता है कि आपका स्पाउस जो है वो नियर बाय प्लेसेस से आ सकता है आपके होम टाउन में। जैसे आपका होम टाउन एक स्टेट में है, उसके आसपास एक सिटी में है, स्टेट के उसके आसपास की सिटी में आपका स्पाउस आपको मिल सकता है। शॉर्ट ट्रैवल के थ्रू आपको मिल सकता है। हो सकता है सोशल मीडिया का आपको आपका स्पाउस मिल जाए, सोशल मीडिया साइट्स आपको मिल जाए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से। कम्युनिकेशन 3rd हाउस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कम्युनिकेशन के थ्रू बातचीत करने से आप हो सकता है कि बातचीत के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट। राइटिंग स्किल्स भी आता है 3rd हाउस में। तो जब सपोज आप कोई भी अपनी स्किल बिल्डिंग के जरिए मिल सकते हैं अपने स्पाउस को। सपोज आप ब्लॉग्स लिख रहे हैं, राइटिंग एक स्किल है, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा है, किसी ने उसको लाइक, शेयर या कमेंट किया, उसके थ्रू आप मिल गए हो। ये इंडिकेट करता है कि आपका जो स्पाउस है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा मतलब डिपेंड, आपका जो रिलेशनशिप है स्पाउस के साथ वो कम्युनिकेशन पे डिपेंडेंट होगा। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये रिलेशनशिप में। जितना अच्छा कम्युनिकेशन उतना अच्छा रिलेशनशिप चलेगा। अगर गैप आई बीच में कम्युनिकेशन के थ्रू तो दिक्कतें आ सकती हैं। और एक चीज क्योंकि ये सिबलिंग्स का घर है, ये छोटे भाई बहनों का घर है, नेबरहुड का भी घर है, पड़ोसियों का भी घर है। तो आपका जो स्पाउस है वो आपको सिबलिंग्स के थ्रू भी मिल सकता है या फिर आसपास लोकेलिटी नेबरहुड में भी मिल सकता है। हम बात करते हैं जब 7th का लॉर्ड आता है 4th हाउस में, तो 4th हाउस ऑफ फैमिली आपकी रिप्रेजेंट करती है आपके होमटाउन को, आपके मदर को, आपके वर्क प्लेस को, आपके लैंड, प्रॉपर्टी, लग्जरीज को। तो जब 7th का लॉर्ड आ जाता है 4th हाउस में तो ये भी एक इंडिकेशन है
कि कहीं ना कहीं आपकी जो शादी है वो वर्क प्लेस पे हो सकती है, आपका जो स्पाउस है वो वर्क प्लेस से हो सकती है, या ज्यादा से ज्यादा वर्क प्लेस के आसपास ही मिलेगा। सेम स्टेट से हो सकता है, आपके सेम सिटी से भी हो सकता है। और जब सेवन का लॉर्ड फोर्थ में जाता है, ये इंडिकेट करता है कि आप अपने मैरिज में बहुत इन्वॉल्व रहेंगे। आपकी जो हैप्पीनेस है वो स्पाउस पे डिपेंड हो गई, कि फोर्थ हाउस इज हाउस ऑफ हैप्पीनेस, आपकी सुख का घर है। तो आपका जो सुख है वो शादी से लिंक हो गया, आपके स्पाउस से लिंक हो गया। तो आपकी खुशी कहीं ना कहीं आपकी स्पाउस स्पाउस में बसी हुई है। ये दिखाता है कि आपका जो स्पाउस है हो सकता है उसके पास अच्छी प्रॉपर्टी हो, अच्छा घर जायदाद हो। ये भी इंडिकेट करता है कि आपका स्पाउस कहीं ना कहीं आपको ऐसे माँ के जैसे प्यार देने वाले हो। अगर यहाँ पर मैलेफिक इन्फ्लुएंस राहु केतु शरीर का नहीं हो तो आपका स्पाउस आपसे माँ जैसा प्यार करेगा, आपको घर जैसा लगेगा उसके साथ। जब भी आप कहीं पे भी हो दुनिया के कोने, आपको ऐसा लगेगा कि वो ही मेरा घर है, घर जैसी होमली फीलिंग आएगी उसके साथ। अब बात करते हैं जब सेवन का लॉर्ड आपका जाता है फिफ्थ हाउस में। तो फिफ्थ हाउस कुंडली का रिप्रेजेंट करता है आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्टडीज, आपकी स्मार्टनेस, आपके बेसिकली एक्सप्रेशंस, जो कोई भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड काम, एक्सप्रेशन से रिलेटेड काम, क्रिएटिव स्किल्स, आपकी स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस। और कहीं ये आपके बच्चों का भी घर है, ये लव रिलेशंस का भी घर है। तो जब आपका सेवन का लॉर्ड फिफ्थ में बैठ जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि लव मैरिज के चांसेस है, लव मैरिज हो सकती है। हो सकता है कि आपके जितनी भी इच्छाएं हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं बेसिकली वो पूरे हो गए। प्यार से रिलेटेड जितने डिजायर्स हैं, प्यार अफेयर से रिलेटेड आपके जो भी डिजायर्स हैं, मनोकामनाएं हैं, वो पूरी होगी। इनडायरेक्टली लव मैरिज का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड जो है फिफ्थ हाउस में बैठा। तो फिफ्थ हाउस सेवेंथ हाउस से 11th है, ये इंडिकेट करता है कि आपके जो डिजायर्स है सेवेंथ हाउस से रिलेटेड वो पूरे हो गए। तो ये लव मैरिज को काफी स्ट्रॉन्गली इंडिकेट करता है, अगर इसमें कोई पागल लोग का प्रकोप ना हो। ये भी इंडिकेट करता है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में एक अच्छी दोस्ती होगी, क्योंकि 11 के बाद बैठा है सेवन का लॉर्ड फिफ्थ। आपके और आपके स्पाउस के बीच में अच्छी दोस्ती होगी, आप दोनों बहुत ही ज्यादा एकदम प्लेफुल बॉन्डिंग रखेंगे एक साथ, एंजॉय करेंगे एक दूसरे की कंपनी को। आपके दोस्त जैसा होगा आपका पार्टनर। और तो हो सकता है कि आपके जितने भी डिजायर्स हैं, जो भी आप इच्छाएं रखते हैं, वो अपने पार्टनर के थ्रू पूरी। जैसे बहुत लोगों का होता है कि जैसे आपको कुछ चाहिए है या आपको कहीं जाना है, आपको कोई भी आपके छोटे डिजायर्स हो, कोई भी आपको चीज चाहिए तो आपके पार्टनर के थ्रू वो पूरी हो सकती है। फिर आता है सेवेंथ का लॉर्ड जब आपकी सिक्स्थ हाउस में जाए। सेवेंथ का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में इंडिकेट करता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है वो एक मारक हाउस है। तो जब इसमें आपके सेवन का लॉर्ड चले जाता है तो ये अपने से 12th घर आगे जा रहा है, सेवन का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में इमोशनल कोल्डनेस हो सकती है। पार्टनर पार्टनर जो है वो लॉयल रहेगा जरूर, आपके प्रति बहुत लॉयल हो सकता है, लेकिन वो इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाता होगा उसको। थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती होगी। आपका जो पार्टनर है वो ट्राई करेगा कि हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में हो। कि सेवन का लॉर्ड सिक्स में यही दिखाता है कि सिक्स घर क्योंकि है डिस्प्यूट्स का, शत्रुओं का, बीमारियों का, लॉ लॉ मैटर्स केसेस का, सर्विस का, हॉस्पिटैलिटी का। जब
इसमें आपका सेवन घर का लॉर्ड आ जाता है। तो आपका पार्टनर जो है, पार्टनर और आपके बीच में थोड़ी बहुत तनाव हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती है, छोटी मोटी डेली बेसिस, डेली रूटीन्स में तनाव हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती है छोटी मोटी बातों पे। आपका पार्टनर थोड़ा इमोशनली कोल्ड ऐड कर सकता है, लॉयल रहे आपके साथ, कमिटेड हो, बट डिस्प्यूट्स हो गए, इमोशनल कोल्डनेस हो गई, खुद को इमोशनली एक्सप्रेस ना कर पाते हो, ये हो सकता है। थोड़ा बहुत डिस्टेंस दिखाता है रिलेशनशिप में, कुछ समय के लिए सेपरेशन भी दिखाता है। लेकिन जब भी सेवन का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में जाए तो ये एक पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज भी कहा जाता है। क्योंकि अपने से 12वें घर दूर गया है सेवन का, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कुछ लिखा हुआ है इस जन्म में पूरा करना। अब आता है सेवन का लॉर्ड जब सेवेंथ में बैठे तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपकी मैरिज सक्सेसफुल भी होगी अगर कोई पापी भी होगा। इसमें प्रकोप नहीं है, नवमाश आपका अच्छा है। तो इसमें दिखाता है कि जो आपका पार्टनर है वो मैरिज में बहुत ज्यादा कमिटेड रहेगा, लॉयल रहेगा, मैरिज को एज इन लाइफ लाइफ टास्क, लाइफ ड्यूटी जैसे लेगा। बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। इस केस में भी आपका पार्टनर लविंग हो सकता है आपको लेकर, डेडिकेटेड कमिटेड हो आपका पार्टनर। और इसमें क्योंकि सेवेंथ में खुद है तो वो उसको दिख भी नहीं गया। और अगर शनि केतु राहु का प्रकोप नहीं है, अच्छी राशि, अच्छा नक्षत्र बैठे, तो ये बहुत अच्छे योग दिखाता है सक्सेसफुल मैरिज, हैप्पी मैरिज का। इसमें आपका पार्टनर आपके हर एक इच्छाओं का, हर एक चीजों का ख्याल रखेगा, आपका ख्याल रखेगा, आपकी जितनी भी नीड्स है, जरूरतें हैं, उनको पूरा करेगा। अब आते हैं जब सेवन का लॉर्ड चले जाता है आपके 8th हाउस में। 8th हाउस आपका होता है अकल्ट का, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरेट रीडिंग, हिडन चीजों का, गुप्त चीजों का, इनहेरिटेंस का, डेथ का भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन का, तंत्र मंत्र साधना का भी होता है। तो जब आपका सेवेंथ का लॉर्ड आ जाता है 8th हाउस में तो ये इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ में, आपके मैरिज में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। शादी के थ्रू रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ जब होगी, शादी होगी, तो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। जो शादी है, रिलेशनशिप है पार्टनर, वो अप एंड डाउन चलती रहेगी। इसमें कुछ ना कुछ अड़चने आती जाएगी, आती होगी। हो सकता है कि इमोशनली आप बहुत ज्यादा अंदर से बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हो उनके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद, मैरिज में आने के बाद। ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि आपके पार्टनर जो है काफी प्राइवेट होंगे, या फिर सही कहो तो सीक्रेटिव होंगे बहुत। या आपको जैसे वो बाहर है वैसे वो अंदर नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें अपने तक ही रखते होंगे, एकदम सीक्रेट, आपको भी नहीं बताते होंगे। शादी के बाद आपको हो सकता है बहुत सारी हिडन चीजें आपके पार्टनर की पता चले। अगर इसमें पापी ग्रहों का प्रकोप नहीं है तो ये दिखाता है कि आपको अपनी शादी के बाद ससुराल से, इन-लॉज से अच्छी वेल्थ, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस मिल सकता है। क्योंकि 8th हाउस 7th हाउस से सेकंड पड़ता है, तो ये दिखाता है कि आपके जो ससुराल पक्ष है वो आपके शादी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उनका और आपका पार्टनर, आपका रिलेशनशिप अब हो गए लिंक्ड। तो 7th हाउस और 8th हाउस का कनेक्शन बन गया। तो आपके जो इन लॉज ससुराल पक्ष है वो आपकी शादी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उनका आपकी शादी में बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है, या उनका आपके पार्टनर पे बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है। और जैसे अच्छे ग्रह बैठे हो 8वें घर में भी, तो इंडिकेट करता है कि आपकी जो ससुराल पक्ष है वो आपको अच्छा मिलेगा, सपोर्टिव मिलेगा। जैसे यहाँ पे जुपिटर बैठ जाएंगे तो जुपिटर विजडम का कारक है, तो वो काफी
स्पिरिचुअल, काफी बड़ी जॉइंट फैमिली आपको दे सकता है इन लॉज की तरफ से। वीनस बेटर है तो काफी धनी, काफी सपोर्टिव इन लॉज आपको मिल सकता है अगर पापी ग्रह का इन्फ्लुएंस नहीं है तो। अब जब भी 7th हाउस का लॉर्ड जाता है 9th हाउस में, तो ये इंडिकेट करता है कि आप अपने पार्टनर को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए लेंगे, रिलीजियस ट्रैवल, पिलग्रिमेज ट्रैवल। जब आप कोई भी देव दर्शन के लिए जा रहे हो, मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हो, अपने घर से काफी दूर ट्रैवल करके जा रहे हैं, तो आपको आपका पार्टनर मिल सकता है। हायर एजुकेशन के लिए आप जा रहे हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अपने होम टाउन से दूर, बर्थ प्लेस से दूर, तो आपको आपका पार्टनर मिल सकता है। 9th हाउस होता है आपके फादर को। तो जब आप अपने फादर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए या पिलग्रिमेज ट्रैवल, पूजा पाठ, कोई देव दर्शन के लिए, तो भी आपको आपका पार्टनर मिल सकता है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में मिल सकता है, कोई भी एजुकेशन, हायर एजुकेशन रिलेटेड जगहों पे मिल सकता है। 9th हाउस दिखाता है रिलीजन को, ठीक है, तो अपने बिलीव्स को। जब 7th का लॉर्ड जाता है 9th हाउस में, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी इंटरकास्ट, इंटरकल्चरल मैरिज हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको पापी ग्रहों, राहु, शनि, केतु की भी प्लेसमेंट्स देखनी होगी। ये फॉर्च्यून का घर होता है 9th हाउस, लक का घर होता है, तो शादी के बाद आपका लक, फॉर्च्यून बढ़ेगा, आप प्रॉस्पर करेंगे अपनी लाइफ में। ये प्लेसमेंट आपको शादी के बाद बहुत ब्लेसिंग्स देगी, बहुत अच्छा आपका काम चलेगा, या मैरिज जो है प्रॉस्परस रहेगी आपकी लाइफ में। फिर आते हैं तो 7th हाउस लॉर्ड आपका बैठता है 10th हाउस में। 10th हाउस आपका होता है करियर का, रिकॉग्नाइजेशन, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन, पब्लिक स्टेटस, करियर, आपकी सोसाइटी में आपका क्या स्टेटस है, आप क्या पोजीशन होल्ड करते हैं, ये है आपका 10th हाउस। तो जब 7th का लॉर्ड बैठता है 10th हाउस में, तो चांसेस है कि आप अपनी स्पाउस को वर्क प्लेस पर मिले, आपके काम की जगह पर मिले, आप जहाँ आप कंपनी में काम करते हैं या करियर से रिलेटेड जगहों पे मिल सकता है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर करियर ओरिएंटेड होगा, वर्क ओरिएंटेड होगा आप पे, और आपके आपके करियर में उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा। करियर में वो आपको सपोर्ट करेगा, आपके जितने भी ड्रीम्स है अचीव करने के, अपने पोटेंशियल को रीच करने में आपको मदद करेगा, आपके अचीवमेंट्स में वो आपको सपोर्ट करेगा, करियर में बहुत सपोर्ट करेगा आपको, आगे बढ़ने में, ग्रो होने में, अपने करियर में, अपने जॉब, वर्क प्लेस में बहुत हेल्प करेगा आपका पार्टनर। क्योंकि 7th लॉर्ड जो है 7th, 8th, 9th, 10th में से 4 का दूर बैठा हुआ है, तो वो इंडिकेट करता है। तो जब आपका 7th हाउस का लॉर्ड आता है आपके 10th हाउस में, तो आप और आपके पार्टनर जो है वो वर्किंग बेस्टीज हो सकते हैं। जैसे बहुत भी आपका और आपके पार्टनर का वर्क ओरिएंटेड रिलेशन होगा, आपके पार्टनर आपको काम में बहुत सपोर्ट करेंगे, आपका काम, आपका करियर जो है वो प्रॉस्पर करेगा। हो सकता है जब आप पापी ग्रह का मेलेफिक्स का प्रकोप ना हो, तो आप अपने करियर में बहुत अच्छी पोजीशन अचीव करें शादी के बाद, आपके करियर में बहुत ही स्टडी, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो, आप और आपके पार्टनर दोनों मिलके कोई काम शुरू कर सकते हैं, कोई फर्म शुरू कर सकते हैं, जॉब में, प्रोफेशन में, आपका करियर वाइज आपके पार्टनर आपको फुल सपोर्ट करेंगे, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। एवरी स्टेप दैट यू टेक इन योर करियर, एवरी डिसीजन, जो भी आप डिसीजन लेते हैं आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस में, उस पर आपके पार्टनर सपोर्ट करेंगे, आपके साथ रहेंगे करियर डिसीजंस में, आपके वर्क प्लेस में आपकी अच्छी ग्रोथ होगी शादी के बाद। अब देखते हैं जब आपका 7th का लॉर्ड चले जाता है 11th हाउस में, तो 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है फ्रेंडशिप्स को, सोशल सर्कल्स को, सोशल नेटवर्क्स को, नेटवर्किंग को, कनेक्शंस को, इनकम को, डिजायर्स को, आपकी सैलरी को, आपका खर्चा, मतलब खर्चा इन द सेंस आप जो सैलरी आपकी रिप्रेजेंट होती है बेसिकली,
आपकी इनकम रिप्रेजेंट होती है, जितना आपके पास पैसा आता है, इनकम मीन मनी रिप्रेजेंट होता है 11th हाउस से। आपके डिजायर्स का घर होता है, आपकी दूसरी फ्रेंडशिप्स भी दिखाता है ये, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया का भी घर है। तो जब आपका 7th का लॉर्ड 11th हाउस में बैठता है तो ये इंडिकेट करता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में एक अच्छी दोस्ती होगी, एक फ्रेंडली बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच में। आप अपने पार्टनर को सोशल नेटवर्क्स, सोशल सर्कल के थ्रू मिल सकते हैं। आपकी दोस्त हो सकता है आपके पार्टनर, वही फिर आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाए। आपके पार्टनर आपके सारे डिजायर्स के करता है। जितने जितने आपके डिजायर्स हैं वो आपके पार्टनर के थ्रू पूरे होने के वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपके पार्टनर और आपकी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा जॉयस रहेगी, जैसे एक दो दोस्तों के बीच की रिलेशनशिप होती है। एक आदमी दूसरे को जानता है, दूसरे की ज़रूरतें को जानते हैं, डिजायर्स को जानता है, वैसे टाइप की बॉन्डिंग रहेगी। एकदम दोस्त जैसे आप दोनों में होगी। कि इनकम बहुत प्रॉस्पर कर सकती है आपके पार्टनर के आने के बाद। आपके घर में इनकम मनी, आपकी सैलरी ग्रो हो सकती है आपके पार्टनर के आने के बाद। आपके सारे डिजायर्स पूरे हो सकते हैं आपके पार्टनर के थ्रू, क्योंकि 7 से 11 घर जो है 5वें स्थान पर है। 5 घर दूर है 7वें घर से 11वां घर। तो ये आपके क्रिएटिविटी को एनहांस करेगा, मतलब बेसिकली आपका सोशल नेटवर्क बढ़ सकता है आपके पार्टनर के आने के बाद। सोशल सर्कल आपका चेंज हो सकता है, एक्सपांड हो सकता है, बढ़ भी सकता है अगर मेलेफिक्स का प्रकोप ना हो। अगर जैसे मेलेफिक्स का प्रकोप होता भी है 11th घर में 6th हाउस में बोलो, 3rd हाउस में बोलो, तो ऐसे केसेस में जो है आपका जो इनकम है वो कभी भी कम नहीं होता, वो आते ही रहता है, क्योंकि मेलेफिक सपोर्ट करते हैं इनकम आना, पैसे आना। थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल स्ट्रगल हो सकते हैं, लेकिन इनकम आपकी अच्छी रहेगी। अगर शनि केतु राहु का भी प्रकोप है तो इनकम आपके घर पे आती रहेगी, ये जरूर इंडिकेट करता है। बाकी आपके पार्टनर और आपका बॉन्ड एकदम फ्रेंडली होगा। दोस्त हो सकते हैं आपके पार्टनर, आपके सोशल नेटवर्क्स में से कोई हो सकता है, सोशल सर्कल में से कोई हो सकते हैं, आपके जान पहचान सोशल नेटवर्क, सोशल सर्कल, फ्रेंड ग्रुप के। या हो सकता है वो सोशल मीडिया के थ्रू भी मिल सकते हैं उनको, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू भी मिलने के चांसेस बनते हैं थोड़े बहुत यहाँ पे। लेकिन मेजरली आपके दोस्ती के थ्रू रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं। पहले आप फ्रेंड्स रहे होंगे, फिर आप रिलेशनशिप में आ गए, ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं जब आपका 7th का लॉर्ड चले जाता है 12th हाउस में। तो 12th हाउस वापस से एक मारक हाउस है, मारक घर है। जब इसमें आपका 7th का लॉर्ड चले जाता है तो 12th हाउस कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे हैं कि वो आइसोलेशन को इंडिकेट करता है। वो आपकी स्लीप का घर, नींद का घर है, आइसोलेशन का घर है, मोक्ष का घर है, वो एक्सपेंसेस खर्चों का घर है। वो फॉरेन ट्रैवल को भी दिखाता है, फॉरेन लैंड को दिखाता है, आपके बर्थ प्लेस से जाकर दूर सेटलमेंट को दिखाता है, इंटर कल्चर, इंटर रिलीजन को भी दिखाता है। वो आइसोलेशन स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है कहीं ना कहीं। तो जब आपके 7th का लॉर्ड 12th हाउस में बैठता है, ये इंडिकेट करता है कि आपका पार्टनर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब हो सकता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा ही, उसका कल्चर और आपका कल्चर अलग हो। इंटर रिलीजन मैरिज भी हो सकती है अगर आपका नौमान सपोर्ट करे तो, फेवर करे तो। इंटर कल्चर, इंटर रिलीजन मैरिजेस के चांसेस हैं जब 7th का लॉर्ड 12th हाउस में जाए। फॉरेन लैंड में सेटलमेंट के चांसेस है शादी के बाद। हो सकता है कि जैसे आप अपने पार्टनर को फॉरेन लैंड में मिले, आपकी उनकी शादी भी और आप फॉरेन में ही बस गए, आपने अपना होम प्लेस, आपका बर्थ प्लेस छोड़ दिया। और शादी के बाद आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर 12th और 2nd का इसमें कनेक्शन बन जाए, 7th 12th और 2nd का, तो डाउरी के चांसेस बनते हैं, दहेज देने के चांसेस बनते हैं। अगर पापी ग्रह का इसमें ज्यादा प्रकोप है तो खर्चे बहुत होंगे शादी के बाद या पार्टनर के आने के बाद, खर्चे आपकी तरफ से बढ़ सकते हैं काफी। 12th हाउस कहीं ना कहीं लॉस का भी है। तो ये शादी के बाद या पार्टनर के मिलने के बाद आपका जो मेंटल एग्जॉशन हो सकता है, थोड़ा स्ट्रेस,
मेंटल डिस्ट्रेस हो सकता है, एग्जॉशन हो सकता है। फिर कहीं ना कहीं आइसोलेशन का घर है, तो इसमें आपको आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनल कोल्डनेस दिखेगी, थोड़ा आइसोलेशन दिखेगा दोनों के बीच में। आप जैसे साथ में भी है, फिर भी आइसोलेशन, सेपरेशन, सॉर्ट ऑफ इमोशनल कोल्डनेस दिख सकती है दोनों के बीच में, रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी। आपके पार्टनर थोड़े आइसोलेटेड सॉर्ट ऑफ पर्सन होंगे, ज़्यादा अपने आप को खुल के एक्सप्रेस ना कर पाते हो शायद। ये चांसेस बनते हैं। इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिजेस के बहुत ज़्यादा स्कोप बनता है। फॉरेन सेटलमेंट का काफ़ी अच्छा योग है। अगर आपको बेनिफिट प्लैनेट इसको देख रहे हैं घर को, तो आप फॉरेन में जाके काम भी कर सकते हैं। फॉरेन लैंड से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एमएनसीज, फॉरेन कंट्री, फॉरेन एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ बाहर विदेश कंट्री नहीं होती, आपके बर्थ प्लेस से दूर की जगह कोई दूसरा स्टेट इंडिया नहीं, वो भी रिप्रेजेंट करता है फॉरेन को। तो आपके पार्टनर जो है दूसरे स्टेट से हो सकते हैं, दूसरे कल्चर के हो सकते हैं, आप दोनों में काफ़ी कल्चरल डिफरेंस हो सकता है। जैसे आप नॉर्थ के हैं, आपके पार्टनर साउथ के हो, आप ईस्ट के हैं, आपके पार्टनर वेस्ट के हो, बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, विजिबल कल्चरल डिफरेंस हो सकता है। उनके आने के बाद आपके लाइफ में हो सकता है आपका पूरा जो कल्चर था उससे एकदम सेपरेट कोई आए, एकदम ही अलग कोई आए आपकी लाइफ में। और यहाँ पर मैरिज जो है वो भी एक कार्मिक बैगेज लेकर आता है। जैसे 6th हाउस में था, वैसे ही 12th हाउस में भी एक कार्मिक बैगेज लेकर आता है यहाँ पर मैरिज। लॉस का घर है, क्योंकि ये भी पास्ट लाइफ कर्मा इंडिकेट करता है, पिछले जन्म के कर्म को इंडिकेट करता है। तो ये थी मेरी वीडियो 7th हाउस 12 घरों में बैठे D1 में आपके लग्न चार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भी बजा देना। ये फर्स्ट वीडियो है मेरी चैनल में, तो आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर्स मुझे और मोटिवेट करेंगे आगे वीडियो बनाने की। थैंक यू वीडियो आगे तक देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शंस में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।